नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो वर्कशीट 82 4/2/2022 आ चुका। 20 से 22 वर्कशीट 81 के बाद वर्कशीट 82 जो कि पुनरावृत्ति के दायरे में चल रही है। विद्युत के थ्रू विद्युत के दायरे के अंदर पुनरावृत्ति स्टार्ट हो चुकी है और अब की बार ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो इसी का इन्होंने घुमा फिरा के थोड़ा सा प्रयोग करवाना चाह रहे हैं और वही उसी प्रकार से दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इन्होंने पुनरावृत्ति में क्या क्या दे रखा है, फिर क्वेश्चन आंसर फटाक से चलते हैं। और मैं आपको बोर्ड का पेपर भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ दिया गया है। किस परिपथ में 12 वोल्ट प्रतिरोधकता 6 वोल्ट की बैटरी के सिरे पर 5 में संयोजित है। बैटरी से ली गई धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, लास्ट में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं विद्युत पुनरावृत्ति कैसे चल रही है। अब विद्युत इन्होंने लिखना सुधार लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो विद्युत विभव, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। ऋणात्मक आवेश वस्तु के लिए ऋणात्मक होता है, धनात्मक आवेश वस्तु के लिए धनात्मक होता है, जो कि सिंपल सी बात है। मापने का यंत्र वोल्ट मीटर, विद्युत विभव की सब वोल्ट मीटर से नापते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, बहुत अच्छी बात है। और जूल प्रति इकाई, जूल प्रति इकाई लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है वर्कशीट में, वो वाला भी करेंगे और समझ लेंगे। और वोल्ट मीटर परिपथ में संयोजन, जिन दो नीचे अरे भैया ये तो नीचे आ गए। हाँ, जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना हो उसे मध्य समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे विद्युत विभव परिभाषा देख लेते हैं। विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में एक इकाई आवेश को अनंत से एक विशिष्ट बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को कहते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जितना कार्य लग रहा है इसमें कुछ आवेश भी लगेगा, इसी चीज को आपका विद्युत विभव कहा है। विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में एक इकाई आवेश को अनंत से एक विशिष्ट बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मात्रक होता है। विभवांतर या वोल्टेज, वोल्टेज काफी तगड़ा होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक विद्युत परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मात्रक है। जैसे कि ऊपर आपने थोड़ा सा समझे थे, V बराबर W/Q। ये आपका सूत्र इंपॉर्टेंट कर लेना, अभी एक सवाल इसी के बेस पे लगने वाला है। जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है विभवांतर क्या है, परिभाषा सहित इसके इकाई बताएं। इकाई मात्रक बोल देते तो काफी अच्छा होता, कोई बात नहीं। तो देखो प्रश्न एक का आंसर वर्कशीट 82, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं। विभवांतर की इकाई वोल्ट है जिसे V से व्यक्त करते हैं। प्रश्न एक का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, खुले और बंद परिपथ में क्या अंतर है। दोनों के आरेख खींचिए, दोनों के आरेख खींचने हैं। खुला परिपथ और बंद परिपथ। प्यारे बच्चों, मैंने इसने उदाहरण नहीं बोला लेकिन फिर भी मैंने ले लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यदि परिपथ खुला हो तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। उदाहरण, बल्ब नहीं जलेगा। बच्चे यही मिस्टेक करते, खुला है तो मतलब खुला है तो चालू है, ये उल्टा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। खुला है मतलब ये खुल गया है यहाँ से, ठीक, और खुल गया है तो परिपथ टूट गया है और ये बल्ब नहीं जलेगा। इस वाले में बंद परिपथ, यदि परिपथ बंद हो तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उदाहरण बल्ब जलेगा। इस वाले में देखो जो ये था ये जुड़ गया, बंद हो गया, ये परिपथ क्या हुआ, बंद हो गया, ये एकदम पूरी तरह से पैक हो गया, तो अब बल्ब जलेगा। तो ये ध्यान रखना, खुला परिपथ का मतलब स्विच ऑफ, बंद परिपथ का मतलब स्विच ऑन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। किसी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इसका आरेख भी बना देंगे या तो वैसे भी समझा देंगे, तो एक बार इसे कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 का, ठीक है, इसमें आरेख बना देंगे, वो समझ में आ जाएगा आपका। किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 1 जूल कार्य हो तो उस चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट होगा। जैसे V बराबर W/Q किया गया कार्य और जितना उसमें आवेश लगा। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम हो जाएगा। तो इसी को अगर पढ़ेंगे अब तो अच्छे से क्लियरली समझ में आए। किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 1 जूल कार्य हो तो वो चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसी में देखो इसने क्या बोला था, किसी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो ध्यान से देखिए, आप इस प्रकार से अगर चित्र बना देंगे आप प्यारे बच्चों क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो वोल्ट मीटर को मैंने प्रतिरोध के बीच में ले लिया, प्रतिरोध के, और याद रखना
ये अगर इधर प्लस में है तो ये वाला भी प्लस में रहना चाहिए, इधर प्लस माइनस कर दो पिक्चर यही गड़बड़ हो जाएगी, यही बीच को ध्यान रखना है। ठीक है, जिधर से धारा प्रवाहित हो रही है उस तरफ आपका धनात्मक, और जिधर विद्युत धारा जा रही है उधर आपका ऋणात्मक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो मैंने यह भी बनाया है। और एक दूसरा पॉइंट आता है ये, तो ये बंद कुंजी है या खुली कुंजी? तो प्यारे बच्चों कुंजी कुंजी लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया बंद कुंजी है। बंद कुंजी का मतलब स्विच ऑन, और मैंने यहाँ पे सिंबल से बना दिया कि बल्ब जल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, आप कुंजी लिख देंगे तभी भी काम चलेगा, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं समझने के लिए ताकि चीजें याद रह जाए। और ये आपका सेल है, ये प्रतिरोध है, ये वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर इस प्रकार से जोड़ा गया जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न तीसरा का ये भी खत्म हो गया। प्रश्न आते हैं 4 पर। 3C मतलब कूलाम आवेश को 6 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है, कार्य बताना है। अब यहां देखोगे Q आवेश 3 कूलाम, विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट, विभवांतर V भी बिल्कुल सही है नहीं, कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है सूत्र। अब देखो मैंने बताया था सूत्र भी याद रखना, V बराबर W बटे Q, V बराबर W बटे Q। अब देखो ये W यहीं पे है, ये क्रॉस हो किधर आ जाएगा? ठीक है, तो V गुणे Q बराबर W, या तो W बराबर VQ भी हो सकता है। तो यहाँ सूत्र डायरेक्टली लिखेंगे W बराबर QV, में ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q बराबर 3, V बराबर 6, 6 3 18, 18 जुड़ी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पे आपकी प्यारी सी वर्कशीट समाप्त हो जाती है। अब ये देख लेते हैं 2019 के बोर्ड पेपर में इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया था। तो यहां देख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ आरेख की सहायता से सिद्ध कीजिए, मतलब आरेख भी बनाने वाली बात है। पाशर में संयोजन प्रतिरोध के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोध व्युत्पन्न व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। वाह मुन्ना वाह, 5 नंबर पूछ रहा है, 2.5 नंबर का ये हो गया। किसी परिपथ में 12 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी के सिरों के पाशर में संयोजित है, बैटरी से ली गई धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी ज्ञात करने लायक है। अब ये देखिए यहाँ पे एमीमीटर जोड़ा गया, यहाँ पे परिपथ में दर्शाया गया 6 वोल्ट की बैटरी से 20 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत लैंप 4 ओम प्रतिरोध के चालक से संयोजित है। ये रहा 4 ओम का एक विद्युत लैंप लगा हुआ, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। सी पे ज्ञात करना विद्युत लैंप, चालक के सिरों पर विभवांतर, लैंप की शक्ति। वाह जी वाह, मतलब कई सारी चीजें पूछ लिया है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल है। और दूसरी चीजें देखो इस चैप्टर से क्या पूछा गया है मैं आपको बताता हूँ। वैसे अभी तक वर्कशीट में ऐसा नहीं दिया उन्होंने, देखो ये रहा। ठीक है, किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I पर उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V को निर्भरता का अध्ययन करते समय प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए छात्र ने धारा के विभिन्न मानों के लिए 5 पाठ्यांक लेकर V और I के बीच ग्राफ खींचा। अब याद होगा, अब आपका एक आया था ग्राफ जो लगातार खींचा गया था। ठीक है, यह ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है। यह ग्राफ क्या सूचित करता है? इस ग्राफ का उपयोग करके प्रतिरोधक का प्रतिरोध निर्धारित करने की विधि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप वर्कशीट 57 और 56 वाले को ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली मैंने वहां पे बता दिया ये चीज। ठीक है, और यही वाला उसमें मिल जाएगा। इसमें स्टडी क्रम वाला है और पार्श्व क्रम प्रतिरोध सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया जिसमें कि 5 ये आए थे आपके। ठीक है, तो कहने का ये मतलब अगर वर्कशीट 57 की वीडियो देखे तो वहां पे मैंने क्लियर इस चीज को बता रखा है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। और ये बोर्ड का पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी आपको देखने में मिल रहा होगा। वहां पे जाकर कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, किस प्रकार से पूछते हैं, किस प्रकार से नहीं पूछते। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने धन्यवाद। मैं सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे गूगल मीट का मैं लिंक देता रहता हूं, तो मीटिंग हो जाती है बच्चों के साथ और आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।